हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे क्योंकि मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज हम जा रहे हैं श्री मुंडेश्वरी माता टेम्पल। मुंडेश्वरी माता टेम्पल के बारे में आपको बताऊँ कि मैं विस्तार में, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ की कुछ फैसिलिटीज़ जो हैं बहुत अच्छी थी। जैसे आप लोग दूर दूर से यहाँ इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हो या इस मंदिर में कुछ अपने लिए हवन वगैरह कुछ पूजा पाठ रखवाए हो आपने, तो आप आते हो तो आपको खाने पीने की, गाड़ी पार्क करने की, इन चीज़ों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका रेस्टोरेंट बना हुआ है। तो वहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हो जितना खाना है। दूसरा, यहाँ पे पार्किंग, इतनी बढ़िया पार्किंग है, इतनी बड़ी पार्किंग है ना इसकी, और चारों तरफ पेड़ पौधे ऐसे लगाए हुए हैं कि तुम्हें हवा की भी कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब इतनी अच्छी ठंडी हवा आती है यहाँ पे। पेड़ पौधे बहुत लगा रखो, इतना बड़ा एरिया ना, मतलब जिधर तुम सर घुमाओगे ना उधर सारा मंदिर का एरिया है ये। फिर हम अंदर गए ना, तो मैंने मंदिर के वॉल्स वगैरह देख रही थी मैं, और मैंने सर घुमाया, मैंने बोला कितना बड़ा एरिया है इसका। फिर मंदिर के ना ये जो दीवार है जो ये बनाई हुई थी, इस पे पूरे डिज़ाइन बने हुए यार, इतना प्यारा था ना। मतलब माता रानी की मूर्तियाँ, मतलब उनके अलग अलग रूप के वो बना रखे इन्होंने यहाँ पे। फिर अंदर जा रहे थे तो मैंने देखा दरवाजे पे भी बना रखा है। मैंने बोला वाह यार कितना बढ़िया है। मतलब जो लोग बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वाले होते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा ये एरिया। फिर हम अंदर जा रहे थे ना, तो वहाँ थोड़ा गहरा था, मैंने देखा नहीं, मैं सीधा सीधा चले जा रहे, मैंने अपना कपाल ही फोड़ दिया था इसमें। फिर मैं गई और हंसने लगी, किसी ने मुझे, मैंने इधर उधर मुंडी घुमाई, किसी ने देखा तो नहीं मुझे, पर मुझे किसी ने नहीं देखा था। फिर हम अंदर चले गए, हंसने लगे खुद पे ही। फिर यहाँ पे हमने शूज़ वगैरह उतारे अपने। तो मैंने ना जब शूज़ उतारे थे ना, हम अंदर जा रहे थे, तो मैंने ये भी देखा, क्योंकि कहीं जगह ना कैमरा प्रोहिबिटेड होता है, तो मैंने बोला यहाँ पे यार मना हो कैमरा वगैरह यूज़ करना। फिर अंदर गए तो यहाँ सच में ही मना था कैमरा यूज़ करना। कुछ हद तक आप यूज़ कर सकते थे, हद तक आप यूज़ कर सकते हो कैमरा, उसके बाद नहीं कर सकते हो, है ना। फिर जहाँ तक यूज़ कर सकते हो, तो मैंने पूरा फ़ायदा उठाया। जहाँ तक मैं यूज़ कर सकती हूँ भाई मैं कर लेती हूँ। आखिर लोग, आप लोगों को भी तो दिखाना है कि आपका भी मन करे यहाँ विज़िट करने का। फिर हम गए अंदर, तो जब हम अंदर जा रहे थे ना, तो सामने हवन चल रहा था किसी का, जो ट्रैवलर वगैरह से आए हुए थे ना लोग, उन लोगों का हवन चल रहा था। पर्सनली उन्होंने रखवाया होगा ना हवन, तो इस हवन में जा सकते थे आप लोग भी, पर हम गए नहीं। मैंने बोला चलो उनका काम हो रहा है, करने दो उनको। फिर यहाँ से जा रहे हैं, तो यहाँ से राइट को मुड़ेंगे तो नीचे नीचे को सीढ़ियाँ जा रही है। तो वहाँ पे थी माता रानी की मेन मुंडेश्वरी माता है जो, उनकी मूर्ति। अब नीचे कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैंने यहीं तक वो किया। फिर ये इतना प्यारा था ना, इतना प्यारा था। नीचे जब हम गए ना, तो नीचे सबसे पहले एक मतलब शेर रखा होता है, शेर की मूर्ति रखी होती है, और वहाँ पे ना बहुत सिंदूर रखा होता है। तो उस सिंदूर को तुम्हें टीका लगाना होता है। और माता रानी का स्विमिंग पूल भी था पता है नीचे, और नीचे ना लिफ्ट भी लगी हुई थी, तो बेसमेंट में ऊपर नीचे करने के लिए, और इससे नीचे भी अंडरग्राउंड और भी नीचे था। फिर मैंने ना इसकी दीवारें देखी, दीवारों पर हाथ लगाया, तो हर इसका आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन इतना बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। फिर मतलब जिधर सर घुमाओगे ना उधर ही डिज़ाइन बने हुए हैं। और ये माता रानी का शयन कक्ष था, यहाँ माता रानी सोती है और रेडी होती है। फिर वो था यहाँ पे। फिर यहीं तक मैंने कैमरा यूज़ किया, क्योंकि यहाँ कोई था नहीं ना, तो मैंने कैमरा यूज़ कर लिया यहाँ पे। भैया से पूछ के, भैया मैं कैमरा यूज़ कर लूँ, मुझे कुछ होगा तो नहीं? उन्होंने बोला हाँ कर लो। फिर मैंने यहाँ यूज़ किया। उसके बाद फिर बाहर भी था बहुत अच्छा, पर मैंने वो रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी मैं। अब मैं माता रानी की, मुंडेश्वरी माँ की कहानी सुनाती हूँ। मुंडेश्वरी माँ है, पार्वती माँ का ही रूप है। अब ऐसा माना जाता है ना कि एक ना कर्नट नाम का राक्षस था, जो ब्राह्मणों और वैश्यों की प्रार्थना के दौरान उन्हें परेशान करके, मतलब उसने ना इतना परेशान कर दिया था ना इस क्षेत्र के, तबाही मचा दी थी उसने पूरी। तो वो लोग बहुत परेशान हो गए थे। तो जो ब्राह्मण और वैश्य थे वो गए माँ पार्वती के पास, उन्होंने पूरी कहानी सुनाई अपनी। तो माँ पार्वती बहुत गुस्सा हो गई, उनको इतना गुस्सा आया ना कि उनके मुंह से आग निकला। तो जब उनके मुंह से आग निकला ना, वहीं से ही मुंडेश्वरी माता का पहलू स्टार्ट हो गया, मतलब माँ का जन्म वहीं से हो गया। तो उस आग से ही वो राक्षस भस्म हो जाता है। और माँ के हाथ ना, माँ के 18 हाथ हैं, तो उन 18 हाथों में हर एक हाथ में अलग अलग शस्त्र हैं उनके, तो उन शस्त्र से भी मारती है माँ उसको। तो यहाँ इसके बाद लोगों का, यहाँ के लोगों का बहुत विश्वास बढ़ जाता है वहाँ पे। तो वो लोग माँ का खुश हो गए, माँ का टेम्पल बनवाते कि ये हमारी रक्षा करने वाली देवी है, तो हम इनका मंदिर बनवाएंगे। तो उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया यहाँ पे। वहाँ का पूरा एरिया, मतलब इतना, और यहाँ पूजा पाठ जो हवन करवाता ना सफल होता है, उनका मनोकामना हर चीज़ सफल होती है। उसके सफल होने के बाद ही, मन्नत मांगने के बाद ही लोग यहाँ हवन वगैरह सब कुछ करवाते हैं। फिर अब मोद समुदाय के जो हैं लोग, उनकी कुल देवी है ये, मोद समुदाय की कुल देवी है। मोद समुदाय में 4 समूह होते हैं, ब्राह्मण, पटेल, वैश्य और क्षत्रिय। अब ये सारे मोद के ही होते हैं, मोद ब्राह्मण, मोद पाटीदार, मोद वैश्य, मोद क्षत्रिय।
यहाँ तक कि मोद लोग आपको पता है कहाँ मिलेंगे, आपको ज़्यादातर ये राजस्थान में मिलेंगे, गुजरात में ही मिलेंगे आपको मोद लोग। अब आपको एक चीज़ और बताऊँ, जो मुंडेश्वरी माता है वो ना कुलदेवी और किसकी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की, श्री नरेंद्र मोदी की भी, नरेंद्र मोदी जी की भी है ये कुलदेवी। उसके बाद हम लोग फिर पूरा व्यू ऐसे देखने लग गए। फिर मैंने सोचा अब मुझे जितनी जानकारी थी ना मंदिर के बारे में मैंने उतना आप लोगों को बता दिया है। फिर उसके बाद हम लोग फिर खाने पीने के लिए, हमने भूख भी लग गई थी और एक तो धूप भी इतनी लग रही थी, गर्मी बहुत है यहाँ। फिर हम लोग को भूख भी लगने लग गई। फिर हमने सोचा चलो कुछ खा पी लेंगे, यहाँ से निकल गए। फिर हम लोग निकले, गाड़ी वाड़ी में निकाले, तो हमने भैया से मतलब डिस्कस करने लग गए कि कहाँ जाना है हम लोगों ने, क्योंकि भूख तो बहुत तेज़ लगी रही है। फिर पार्किंग से गाड़ी निकाले, गए हम पार्किंग के पास, तो वहाँ से गाड़ी वगैरह निकाले हमने। फिर भैया ने बोला यहाँ पे ना एक वो है विलियम रेस्टोरेंट है आगे जाके, उसमें मतलब अनलिमिटेड खाना मिलता है, एक पर्टिकुलर प्राइस है उसका। तो हमने बोला चलो वहीं चल लेते हैं क्योंकि बढ़िया भी तो, और इतना बढ़िया था ना वो, बहुत अच्छा लगा मुझे वो रेस्टोरेंट। फिर हम उसमें गए, वहाँ गए, वहाँ हमने अनलिमिटेड खाना खाया, मतलब बहुत चीप और बेस्ट था। फिर खाने में वहाँ चाट वगैरह थे और आपका फ्राइड राइस, फ्राइज़, कोक अनलिमिटेड, जितना पीना है आपको पियो। फिर लास्ट में मेन कोर्स में उनका पिज़्ज़ा सर्व करते हो, 5 टाइप के पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा भी सारे पिज़्ज़ा इतने अच्छे थे ना, मतलब उन्होंने डोमिनोज़ को भी फेल कर रखा था, इतने बढ़िया पिज़्ज़ा थे उसके। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे को वो रेस्टोरेंट इतना बढ़िया लगा था ना, मैं चारों तरफ बार उसके व्यू ले रही थी कि यार कितना प्यारा रेस्टोरेंट, क्योंकि मेरे को ना बहुत फ़र्क पड़ता है जगह से, मुझे बड़ी अच्छी लगती है अगर मैं कोई जगह अच्छी हो तो, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होना चाहिए और एम्बियंस वगैरह अच्छा होना चाहिए, है ना, एम्बियंस एटमॉस्फेयर क्या चाहिए आप लोगों को। फिर हम बस, तो फिर हमने खाना वाना लिया और यहाँ वहाँ देख के फिर आए अपने टेबल पे, फ्राइड राइस, फ्राइज़, ये सब खा के, चाट वगैरह सब खा पी के लास्ट में हमारे टेबल पर आता है पिज़्ज़ा। बहुत सारा ठंडा वंडा पिया हमने, पिज़्ज़ा आया। तो बस यही हमारा आज का सफ़र था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो।